हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि तुम ही हो। हाँ भाई, हम ही हैं। इस बेहतरीन गुलकार की रियलिटी शो से बाहर होने की वजह हम ही तो हैं, वरना भला इतने अच्छे गुलकार को कोई कैसे शो से बाहर कर सकता है। समझ गए ना कि किसकी बात हो रही है। शो से बाहर होने पर एक ऐसा रैपर याद आ रहा है जिसने रिजेक्शन के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी और जैसे तैसे यूट्यूब पर अपनी रैपिंग वीडियोस अपलोड की। निकम कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे कि मगर फिर उसकी एक वीडियो के अलावा किसी वीडियो पर कोई व्यूज नहीं आया। मगर कामयाबी में उस गुलकार को कोई मात नहीं दे सकता जिसने उसी शो से रिजेक्शन का सामना किया था। आज वही शख्स उसी शो में जज की कुर्सी पर बैठा है। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। आज की इस वीडियो में हम सिंगर्स की बात करेंगे। नंबर 1, एमी वे बंटा नाम कमाने के लिए यूट्यूब पर मार्च 2014 में अपना पहला रैप रिलीज किया, मगर इसके बाद किसी वीडियो पर कोई खास व्यूज नहीं मिले। हालांकि यूट्यूब पर काम करने से पहले उन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट में ऑडिशन दिया था, लेकिन वहां भी उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। पहचान गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एमी वे बंटा, जिनका असल नाम शाहरुख शेख है। वो हॉलीवुड रैपर एमिनेम से मुतासर होकर अपना पहला रैप अंग्रेजी जबान में लिखा था, लेकिन उनके वालिद ने उनको मशवरा दिया कि वो रैप अपनी मादरी ज़बान में लिखें ताकि सब लोग समझ सकें। 2014 में यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो अपलोड करने के बाद एमी को शोहरत के लिए 3 साल का इंतज़ार करना पड़ा और जब उन्हें कामयाबी मिली तो शायद उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये सब उस वक्त हुआ जब एक इंटरव्यू में रैपर रफ्तार ने एमी के पैसे ना कमाने की बात कही थी। इसका जवाब देते हुए एमी ने अपने यूट्यूब चैनल पर डिस ट्रैक रिलीज किया जिसने जबरदस्त तनाज़ा खड़ा कर दिया, और इस तनाज़े का फायदा कुछ यूं हुआ कि महज एक दिन के अंदर उनके चैनल पर 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए। जरा तसव्वुर करें, सिर्फ एक रैप गाना और 5 लाख सब्सक्राइबर्स। अब एमी वे इतना कामयाब हो चुके हैं कि आपने बॉलीवुड फिल्म गली बॉय में उनका रैप गाना जरूर सुना होगा। इसी के साथ रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड्स में एमी को मुसलसल 3 साल तक बेहतरीन हिप हॉप आर्टिस्ट का एजाज मिला। नंबर 2, विशाल मिश्रा। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था। बॉलीवुड के मौजूदा वक्त के कामयाब तरीन म्यूजिक कंपोजर और गुलकार जिन्हें कभी रियलिटी शो से बाहर निकाला गया था, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस गुलकार और कंपोजर ने इंडियन आइडल के सीजन 4 में पहली बार ऑडिशन दिया था, मगर इन्हें मुस्तरद कर दिया गया। फिर इन्होंने सीजन 6 में दोबारा ऑडिशन दिया, जहां पहले राउंड में तो सिलेक्शन हो गया मगर दूसरे राउंड में इन्हें बाहर कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ विशाल मिश्रा की, जिन्होंने 2 बार मुस्तरद होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और ना ही हौसला छोड़ा। इसी जोश के साथ उन्होंने एक और रियलिटी शो डैडी नेशनल भारत की शान सिंगिंग स्टार में हिस्सा लिया और फाइनल जीतकर विनर का खिताब हासिल किया। अगरचे विशाल मिश्रा को पहला ब्रेक फिल्म करीब करीब सिंगल में कंपोजिंग के तौर पर मिला, लेकिन वो जानते थे कि लोग उन्हें गुलकार के तौर पर ज्यादा पहचानेंगे। इसीलिए उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया और मुख्तलिफ फिल्मों के लिए कंपोजिशन करते रहे, और फिर उन्हें कबीर सिंह फिल्म सचिन टंडट और जैकी भागनानी के कहने पर बनाया गया था। नंबर 3, मौलानी ठाकुर। बॉलीवुड का एक हिट गाने और इस फिल्म के सुपरहिट नगमे आज भी उनकी सभी तारीफ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस गाने के गुलकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसे हमने कई गुलकार के साथ होते सुना है। इंडियन आइडल के सीजन 2 के टॉप 10 में आने के बावजूद मौलानी ठाकुर को कम वोट देकर शो से बाहर कर दिया गया, लेकिन इतने बड़े मुकाबले से बाहर होने के बाद भी अपनी गायकी की बदौलत मोनाली ठाकुर ने नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। ये अवार्ड उन्हें मोह धागे गाने के लिए मिला था। अगर से देखा जाए तो मोनाली ठाकुर का बॉलीवुड डेब्यू फिल्म जाने मन में हो चुका था, लेकिन उन्हें असल पहचान म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती ने दिलवाई। प्रीतम ने मोनाली को फिल्म रेस में 2 गाने गाने का मौका मिला और वो 2 गाने ही ब्लॉकबस्टर साबित हुए। आज मोनाली बॉलीवुड और बंगाली इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं, जिनके गाने सबको बेहद पसंद आते हैं। क्या आप जानते हैं मोनाली एक ट्रेंड डांसर और अदाकार भी है। नंबर 4, नेहा कक्कड़। इंडियन आइडल के सीजन 5 में अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए
पहले दिया ऑडिशन, फिर सिलेक्शन हुआ, लेकिन कम वोटों की वजह से शो को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन इसके बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि आज वो ही नेहा कक्कड़ जज बनकर दूसरों को रिजेक्ट करती हैं। घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जगरातों में गाने गाने वाली नेहा कक्कड़ ने कम वक्त में ज़ीरो से हीरो का सफ़र तय किया और ऐसा कुछ कर दिखाया कि आज उनके कॉन्सर्ट में लाखों लोग आते हैं। अपनी बहन सोनू कक्कड़ से मौसीकी की तरबियत लेने के बाद नेहा ने कई गानों में अपनी आवाज़ दी। फिर फिल्म मेरा भाई नॉट आउट में बतौर को सिंगर डेब्यू किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पहचान नहीं मिल रही थी। फिर आया साल 2012 जब फिल्म कॉकटेल में सुपरहिट डांस नंबर सेकंड हैंड जवानी ने उनकी किस्मत का दरवाज़ा खोल दिया। इस गाने के बाद नेहा ने सनी सनी, लंदन ठुमका, मैं तेरा बॉयफ्रेंड जैसे मशहूर पार्टी गानों से सबको नचाया और यूं उन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखी। तभी तो नेहा कक्कड़ का नाम इंडिया के टॉप डिजिटल स्टार में 2 बार शामिल हो चुका है। नंबर 6 जुबिन नौटियाल। अपनी मुस्कुराहट से लाखों लड़कियों का दिल जीतने वाले गुलकार, जिनका मुवाजना अक्सर आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से किया जाता है, इन्हें पहले ही ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुबिन नौटियाल की, जिन्होंने रियलिटी शो एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन जज सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और यूं वो टॉप 20 में भी ना पहुंच सके। यही एक रिजेक्शन ने आज के मशहूर सिंगर को कभी गानों के स्क्रैच वर्जन गाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कहा जाता है जहां चाह वहां राह। इसी सोच के साथ जुबिन ने अपने हर गाने को ऐसे गाया जैसे वो उसका असल वर्जन हो। एक दिन जुबिन ने फिल्म शौकीन के लिए तेरी मेहरबानी का स्क्रैच वर्जन गाया। जब अक्षय कुमार ने ये वर्जन सुना तो उन्होंने फैसला किया कि यही गाना जुबिन से रिकॉर्ड करवाया जाए और बगैर किसी तब्दीली के। और फिर क्या था, ये गाना और फिल्म दोनों ब्लॉकबस्टर साबित हुए। अब तो जुबिन का हर गाना हिट साबित होता है और वो ना सिर्फ गाते हैं बल्कि गिटार, ड्रम और हारमोनियम भी बजाते हैं। नंबर 7 अरिजीत सिंह। अब बात करते हैं एक ऐसे सिंगर की जिन्हें आज हर कोई पसंद करता है, लेकिन कभी वो वक्त भी था जब लोगों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साल 2005 के शो फेम गुरुकुल की, जहां कंसिस्टेंट अरिजीत सिंह को कम वोट देकर टॉप 5 से बाहर कर दिया गया। हालांकि जज शंकर महादेव और संजय लीला बंसाली दोनों इनकी आवाज से बहुत मुतासिर थे, इसीलिए वो उन्हें ब्रेक देने की कोशिश कर रहे थे। पहला ब्रेक शंकर महादेव ने उन्हें हाई स्कूल म्यूजिक गाने के आजा नचले में दिया, लेकिन शायद किस्मत का सितारा अभी चमकना बाकी था और ये एल्बम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। और इसके बाद संजय लीला बंसाली ने फिल्म सवरिया में उनकी आवाज़ इस्तेमाल करने का सोचा, मगर आखिरी लम्हे में फैसला तब्दील कर दिया और गाना फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन अरिजीत नाकामी से घबराने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दिल है हिंदुस्तानी में बतौर कंसिस्टेंट हिस्सा लिया और जीत कर अपने लिए कामयाबी का दरवाज़ा खोला। बॉलीवुड में असल पहचान 2013 में फिल्म आशिकी 2 के गाने तुम ही हो और चाहूं मैं या ना ने दिलवाई। आज वो इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड सिंगर में शुमार होते हैं। 2020 में स्पॉटिफाई ने उन्हें द मोस्ट स्ट्रीम इंडियन आर्टिस्ट का अवार्ड दिया। ये सभी सिंगर्स की कहानियां उनकी आवाज़ की तरह ही यादगार हैं, इसलिए आज वो सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और कौन सा सिंगर आपका फेवरेट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।